मुस्कुराती है तो बिजलियां गिरा देती है, पानी में भी आग लगा देती है। बात क्या करे उनके हुस्न की, जब भी वो देखे तो दीवाना बना देती है। आज आप सोच रहे होंगे कि ये रश्मि को क्या हुआ, ये शायरियां क्यों कर रही है। तो आज हम आपकी मुलाकात जिससे एवियन फोर्स में कराना जा रहे हैं, उन्हें देखकर आप भी शायरियां करने लगेंगे। आज हमारे शो में हमारे साथ है तनु राजपूत। आइए उनसे मिलते हैं और करते हैं खास बातचीत। स्वागत है मैम आपका हमारे शो थैंक यू। एक मुलाकात में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? वेल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही है। लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते, लेकिन मैं आपसे आपकी उम्र पूछूंगी। तो सबसे पहले आपने आप उम्र बताइए और बताइए आप कहाँ से हैं। वेल सबसे पहले तो उम्र से पहले मैं नाम बताऊंगी। मैं तनु राजपूत झारखंड की रहने वाली हूँ, जमशेदपुर से, और मेरी उम्र ऑलमोस्ट 22 या 23 हो रही होगी। बहुत सारी उपलब्धियां झारखंड में आपके नाम पे है और आए दिन सोशल मीडिया में, अखबारों में आप छाई रहती हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। बहुत ये बहुत बड़ी बात नहीं है आए दिन पेपर में आना, आए दिन न्यूज़ में आना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल किए होते हैं तो उनके पीछे मीडिया भागती रहती है कुछ नया, कुछ अच्छा जानने के लिए। तो मैं बाकियों को भी यही बोलूँगी कि भाई अगर पेपर में आना है, भाई पब्लिसिटी करनी है, फैंस फॉलोइंग बढ़ाना है, तो कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा अचीव करे, कुछ कामयाबी जो मिले उस पर घमंड भी ना करे, तो लोग आपके पीछे भागते भागते आएंगे। अभी तक किन किन उपलब्धियों को आपने पा लिया है? मुझे तो काफ़ी सारे टाइटल्स मिल चुके हैं, बट ये कहना मुश्किल होगा कि मुझे क्या क्या मिला है। बट कुछ कुछ है, जैसे कि मैं एक टाइम में मिस पॉपुलर फेस भी रह चुकी हूँ, मिस अट्रैक्टिव फेस रह चुकी हूँ, मिस इंडिया रह चुकी हूँ, मिस ग्लोबल रह चुकी हूँ, मिस मिलेनियम ग्लोबल यूनिवर्स 2019 रह चुकी हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारी उपलब्धियाँ हैं जो कि मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ बहुत ही कम टाइम में। इन उपलब्धियों में सबसे खास उपलब्धि जो आपके दिल के सबसे करीब है? इसमें सबसे ख़ास मेरे लिए ये है जब मैं पहली बार मिस झारखंड बनी थी, क्योंकि सबसे पहली बात क्या होता है कि बात का जो अचीवमेंट होता है ना, उसमें लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, बट पहला अचीवमेंट जो होता है ना वो खुद के बलबूते पे करते हैं, सब कुछ नया होता है। तो मेरे लिए मिस झारखंड 2014 का अचीवमेंट बहुत ही नया था बिल्कुल, और मैं फर्स्ट टाइम मॉडलिंग लाइन में आई थी, और वो आपके दिल के सबसे करीब है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा करीब है मेरे दिल के। तनु जी, आप अपना फिटनेस मंत्र बताइए। फिटनेस मंत्र, मैं तो अभी जिम, जब से कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हुई है, मैं जिम नहीं जा रही हूँ। बट हाँ, फिटनेस के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग रनिंग करती हूँ। रनिंग जो होता है बॉडी में गर्मी लाता है और जितनी तरह की बीमारी हो या फैट हो वो कम करता है। तो मेरे लिए अभी फिटनेस मंत्र में सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। एक मॉडल के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक मॉडल के रूप में कहने के लिए तो जैसे कि एक मॉडल में जैसे ब्यूटी विथ ब्रेन होना चाहिए, बट ब्यूटी विथ ब्रेन ठीक है, बट जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं है तब तक वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो अगर वो है तो फिर मैं पूरी तरह से 100% प्रिपेयर हूँ एक मॉडल बनने के लिए। 2014 से आपने अपने करियर की शुरुआत की, अभी 2021 चल रहा है। इन 6-7 सालों में किसी तरह की आलोचना का आपको अभी तक सामना करना पड़ा इस क्षेत्र में? बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए ये जो टाइम था बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि इस टाइम में मैं इंडिया में काफ़ी जगह घूम चुकी हूँ, काफ़ी तरह के लोग मिले, काफ़ी तरह का एक तरह से कंपटीशन मिला, काफ़ी तरह लोगों का बिहेवियर हो गया, बहुत सारी फ्रेंडशिप हुई। तो ये 6 साल हो या 7 साल हो, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो मेरे माँ बाप का भरोसा था, मुझे वो भी नहीं तोड़ना था और एक अच्छा अचीव भी करना था। तो मेरे लिए बहुत ही टफ था ये कंपटीशन, और मैं उनको भी थैंक्स कहूँगी मम्मी पापा को कि उन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? आगे का तो खैर मेरा जो करियर है, मेरा जो फोकस है वो मुझे है कि मैं एक ऑफिसर बनूं। तो मैं आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ उनके लिए, जो उन गर्ल्स के लिए जो जिनको अभिश्राप माना जाता है। सभी जानते हैं कि लड़कियां जो होती है उनको बहुत ही
अलग तरीके से, अलग नज़र से जाना जाता है। तो मैं एक मिसाइल खड़ा करना चाहती हूँ कि लोग के घर में अगर बेटी हो ना, तो वो घर में बोले कि हाँ मेरे घर में लक्ष्मी हुई है या मेरे घर में बेटी हुई है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि लोग देखेंगे तो एक मिसाल बनूँगी लोगों के लिए। मॉडलिंग का और ग्लैमर का जो करियर होता है, काफ़ी ही कंपटीशन होता है उसमें, ठीक है। तो अपने आप को कितना अपडेट आप रखती हैं इसके लिए? मॉडलिंग और ग्लैमर जो है दोनों एक ही तरह की बातें हैं, क्योंकि ये जो मॉडलिंग है वो ग्लैमर फील्ड में ही आता है। और ग्लैमर में रहने के लिए लोगों को सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है। अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारी चीज़ों को शेयर करना पड़ता है। अपने आप को जितना ज़्यादा हाईलाइट कर सके वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक मॉडल के लिए या एक्टर के लिए या सिंगर के लिए, जो भी है उनके लिए। करियर का जो ये क्षेत्र है, इसका सबसे कठिन पहलू क्या होता है मॉडलिंग का? मेरे लिए तो कठिन पहलू यही है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, क्योंकि मुझे मेरा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा एक फोकस है कि मैं आगे चलकर एक ऑफिसर बनूं। तो ऑफिसर बनने के लिए मुझे कम से कम 8 से 12 घंटे मुझे पढ़ाई भी करने पड़ते हैं, और वैसा में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट मैं फिर भी दोनों चीज़ों को एक में कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ता है मुझे, तो ये मेरे लिए काफ़ी टफ रहता है। BPSC 65 का भी आपने PT निकाला है, तो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। वेल मैं अभी MCOM मैंने पास किया है, PG मैंने पास किया है। बट मैं PG के साथ साथ मैं सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रही हूँ, और मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था BPSC 65, जो कि मैंने लास्ट ईयर 2019 में दिया था। तो उसमें मेरा जो एग्ज़ाम था PT निकल चुका था, और मेंस के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है। और बाकी सब तो मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता, मैं ये नहीं बोलूँगी भगवान के ऊपर है, मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा रिज़ल्ट जो आने वाला है वो क्या होगा। स्कूल और कॉलेजेस आपके कहाँ से हुए? स्कूलिंग तो खैर मैं जमशेदपुर से करी हूँ। जमशेदपुर में मैं जब आई थी, मैं जमशेदपुर में 2001 में आई हूँ। इससे पहले मैं पलामू में रहती थी, बट मैं 2001 में जमशेदपुर आई हूँ, और तब से लेकर अभी तक का जो सफ़र है जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है मेरा। स्कूलिंग जो है जमशेदपुर से हुई है, ग्रेजुएशन भी मैंने जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज से किया है, और PG की जो पढ़ाई मैंने की है वो रांची यूनिवर्सिटी से करी है। अब हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है फटाफट 10, ठीक है। मैं फटाफट आपसे एक क्वेश्चंस करते जाऊंगी और आपको आंसर भी बिना सोचे, यानी कि फटाफट देना। ओके ओके, और उससे बाहर आती है, ठीक है। ओके। पहला प्यार? मम्मी पापा। फर्स्ट सैलरी? फर्स्ट सैलरी 5000। पसंदीदा ब्रांड? पसंदीदा ब्रांड रिलायंस ट्रेंड। ड्रीम हीरो? ड्रीम हीरो अक्षय कुमार। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड गोलगप्पा। पहली चोरी? पहली चोरी पापा के पर्स से 10 रुपीज़ चोरी की थी। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड्स मेरी सिस्टर्स। पहला ब्रेकअप जो अभी तक अगर हुआ हो तो? वेल ब्रेकअप की बात करूँ तो नहीं हुआ वो। एक्टिंग, मॉडलिंग, रिपोर्टिंग, सोशल वर्किंग, मिस यूनिवर्स, मिस झारखंड, इन सारी उपलब्धियों को पाकर कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी कुछ है जो मैं नहीं की हूँ, मुझे वो करना है। तो आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्द लॉ में एडमिशन लेने वाली हूँ, मुझे लॉ भी करनी है। तो बहुत जल्द मैं कुछ नया करते हुए नज़र आऊँगी आप लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इस क्षेत्र में आने का बड़ा ही जज्बा होता है, देखा जाता है, और सोशल मीडिया, TV ने इस जज्बे को काफ़ी ही बढ़ा दिया है। तो उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या सलाह देना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में आके वो काम कर सकें? मैं उन लोगों को एक मैसेज दूंगी, क्योंकि मॉडलिंग करना सिर्फ चलना नहीं होता है। तो अगर जो लड़के या लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है थोड़ा लाइफस्टाइल को बदलना, हाई फाई में रहना, जो रिच वाली जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो मैं उनको एक मैसेज दूंगी, अगर आपकी हाइट बॉयज़ को 5'7" या 5'8" है तभी आप मॉडलिंग लाइन में आओ। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है तो आप एक्टिंग करो। और लड़कियों को भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको एक अच्छा और एक सुपर मॉडल बनना है तो कम से कम आपकी हाइट 5.5 और 5.6 होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम वालों को मॉडलिंग में जो है आगे जाके डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो
जो एक मॉडल का जो एक होता है कि हाइट इतना होना चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5'5" से स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप फोकस करो सबसे पहले अपनी हाइट के ऊपर, क्योंकि सुंदरता में क्या रखा है, अगर ब्रेन है तो ऑब्वियसली ब्यूटी भी होगी। झारखंड एक डेवलपिंग स्टेट माना जाता है, यहाँ के लोगों की सोच उतनी बड़ी नहीं है और इस जगह में आपने अपने आप को इतना इस मुकाम पे पहुंचा है, तो परिवार का और यहाँ के राज्य के लोगों का कितना सपोर्ट आपको? सबसे पहली बात तो है कि मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था तभी मतलब मॉडलिंग को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। बहुत कम से लोग थे जो मॉडलिंग करते थे, लड़कियों में भी था कि बहुत कम ही लोग मॉडलिंग करते थे। बट मैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई और मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरों को तो नहीं बोल सकती बट मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जब से मैं मॉडलिंग में आई हूँ और मैंने सोशल मीडिया में अपने नेम फेम जैसे ही कमाना मतलब स्टार्ट कर दिया, अचीवमेंट करने लगी, तो लोगों को ये देखकर बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ लड़कियों में। और आज के डेट पे मेरे हिसाब से, मैं जब 2014 में जब मॉडलिंग करती थी तभी कुछ लोगों की नाम जानती थी, बट आज के डेट पे आए दिन हर एक नई मॉडल आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरे नंबर पे कि मॉडलिंग में सपोर्ट करने के लिए तो खैर मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, मेरी सिस्टर्स बहुत सपोर्ट की थी, फ्रेंड्स सपोर्ट किए थे। और जब मम्मी पापा पूरी फैमिली सपोर्ट करे ना, तो फिर बाहर वालों को तो कोई सुनता भी नहीं है। आज हमने मुलाकात की तनु राजपूत जी से, जिससे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि लड़कियों को मॉडलिंग के क्षेत्र में आने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे आ सकती है। फिर मुलाकात होगी एक नए चैनल के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।